हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्री का जो है 2023 के लिए जो है ये हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किया गया ये बिहार दरोगा प्री का जो प्रैक्टिस सेट है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो यह सेट को आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अच्छे लेवल के प्रश्न शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप सेट मेरे चैनल पर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सेट 1 से लेकर जो है 46 तक आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि पारिस्थितिकी छाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता था। तो पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत जो है मनुष्य द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता था, तो यह किया जाता था आपका कार्बन उत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का। कार्बन उत्सर्जन का जो है पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किए गई मापन किया जाता था कार्बन उत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। असत्य का मिलान करें। चालुक्य जो था कल्याणी के चालुक्य, ये जो थे इसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे, और जो है चालुक्य बादामी के चालुक्य जो थे इसके संस्थापक थे जयसिस प्रथम, और चालुक्य जो बेंगी के थे इसके संस्थापक कौन थे, तो विष्णुवर्धन थे। और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, तो ब्रजहस्त पंचम, ये गलत है। तो काकतीय वंश के संस्थापक थे कौन फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा चोल द्वितीय। चोल द्वितीय जो था ये काकतीय वंश के संस्थापक थे, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसने बनाया था। तो जीसस क्राइस्ट की माता जो मेडोना का चित्र किसने बनाया था, तो यह बनाया था राफेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह राफेल के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे सही का मिलान करना है फ्रेंड। यहाँ पे आंदोलन है और इसके संस्थापक दिया गया है। तो यहाँ पे फरैजी आंदोलन के हो जाएंगे तो हाजी सैयदुल्ला और दाऊद मियाँ। फरैजी आंदोलन के जो है हाजी सैयदुल्ला और दाऊद मियाँ जो है संस्थापक थे। और यहाँ पे जो है तायूनी आंदोलन के कौन हो जाएंगे, तो करामत अली जौनपुर के हो जाएंगे। दार उल उलूम, तो दार उल उलूम किसके हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा अहमद, ये हो जाएगा 4 मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। और नदवातुल उलेमा किनका था, तो ये मौलाना शिबली नुमी के हो जाएगा। मौलाना शिबली नुमानी के ये हो जाएगा संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 3 4 2 इसका राइट आंसर होगा। 1 3 4 2। चलिए इसके देखते हैं ऑप्शन 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस तत्व का अत्यधिक ग्रहण करने से कुबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो कुबड़ पीठ बढ़ जाने की संभावना किया जाएगा तो फ्लोराइड की अधिक मात्रा का उपयोग करने से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर आप फ्लोराइड की अधिक मात्रा ग्रहण करते हैं तो आप कुबड़ वाले पीठ जैसे संभावना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असत्य का मिलान करें और चयन करें। तो यहाँ पर असत्य का मिलान करना है। रामसर साइड दिया गया और यहाँ पे राज दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा जो सही है और कौन सा यहाँ पे असत्य बताना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि होकेरा जम्मू कश्मीर में ठीक है, अनसुपा झील यह असम है। फ्रेंड्स, यह गलत है। अनसुपा झील जो यह असम में नहीं बल्कि कहाँ, उड़ीसा में है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। टम्पारा झील उड़ीसा में है, सांख्य सागर झील यह मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो का मुख्यालय जो है यह कहाँ बनाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह जो है जैव मंडल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड यूएस के द्वारा। एडवर्ड सुएस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एडवर्ड सुएस के द्वारा जो है जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी मापन के निम्न में से कौन सी जो है विधि एनएसएस द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो नहीं लाई जाती है तो ये आपका हो जाएगा चालू साप्ताहिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चालू साप्ताहिक स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति के रूप में कैसे बनाया गया था, तो ये था राइट आंसर कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव को जो है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति
बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था? तो ये आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब? 2002 के तहत जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो 73वां हो जाएगा पंचायती राज से और 74वां हो जाएगा नगर पालिका से। तो याद रखिएगा, पंचायती राज में कुल जो है 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि सत्य मिलान का चयन करें। पश्चिम बंगाल राज्य दिया गया है और राज्यसभा सीटों की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में 16 सीट है और कर्नाटक में जो है 14 सीट है, एक गलत है। कर्नाटक में आपका हो जाएगा 12 सीट है। कितने सीट है? तो 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जबकि राजस्थान में 10 सीट है और जो असम में 7 सीट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नामचिक नामफुक कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सिंचाई के साधन के रूप में किसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सिंचाई के साधन के रूप में देखा जाए तो सर्वाधिक उपयोग जो किसका किया जाता है? तो कुआं व नलकूप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, कुआं एवं नलकूप का। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी क्रांति यहाँ दिया गया फ्रेंड्स, तो ये याद रखिए खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। चमड़ा उत्पादन को जो है खाकी क्रांति कहा जाता है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल डमरू को जो है बेरिंग जल डमरू मत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। किसने कहा कि अगर डीपीएस यानी कि राज्य की नीति संहिता तत्व लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग हो जाएगा? तो यह कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो एमसी झांगला ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एमसी झांगला ने कहा कि अगर जो है डीपीएसपी यानी कि जिसको राज्य की नीति संहिता तत्व कहते हैं, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग हो जाएगा। ये कहा था किसने? एमसी झांगला ने। किसे जो है वेटो के तहत राष्ट्रपति किसी अधिनियम को अपने पास सुरक्षित रखकर कोई जवाब नहीं देता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाब नहीं देता है तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि आत्यांतिक वीटो के तहत। फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत जब कोई राष्ट्रपति पद खाली हो तब इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 65 के तहत करता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीपीसी को जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है इनको जो है प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा फ्रेंड कि जो है निर्विरोध चुने जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखेगा नीलम संजीव रेड्डी थे, जो उनके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था प्रधानमंत्री सीट पर, सिर्फ वही खड़ा हुआ था। इसी को जो है निर्विरोध कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? तो सबसे अधिक दिनों तक जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इन्होंने शासन किया था कब? तो 1351 से यह 88 तक शासन किया था। 1351 से 88 तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन जो है यह किया गया था किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा अल मसूदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की घाटी जो है यह किससे बनती है? तो आप लोग जानते हैं कि यह जो है नदी से बनने वाली घाटी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नदी से। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह विचार दिया था किसने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विचार दिया था कि भारत की ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह कार्ल मार्क्स का विचार था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का क्या कारण था? तो बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला जो था अपनी मनसद जो है खोने का इसका कारण मेन था क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा आंतरिक साजिशों और विश्वघात के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। तो तुर्की और फारसी भाषा का कौन विद्वान था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के काल में जो कैप्टन हॉकिंस आया था वह फारसी और जो है तुर्की भाषा का विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
ये कब आया था? तो 1608 में आया था। ऑपरेशन जो है रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन जो है का संबंध किससे घटना से है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। जेल में गांधी के आमरण अनशन से जो है यह ऑपरेशन रूबिकॉन संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जेल में गांधी के आमरण अनशन से जो है ऑपरेशन रूबिकॉन संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य निर्माण के प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानसभा में भेजे गए अधिनियम पर विधानसभा को निर्णय देने हेतु कितना समय दिया जाता है? तो उसमें समय दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 30 दिन का समय दिया जाता है। दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर दिया गया कि संगम काल में भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। यह उपज का छठा भाग होता था, तो यह भी सही है। और 3 कहता है कि व्यापारियों को सीमा शुल्क नहीं वसूलने किया जाता था, यह गलत है। व्यापारियों का सीमा शुल्क वसूल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानसूनी जो सागवान, मैग्रो, सुंदरवन, सदाहरित, रोजवुड और सवाना पीपल, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो बिटकॉइन की शुरुआत देखा जाए तो यह किया गया था 2009 में। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। विश्व में पहली डिजिटल करेंसी जो बिटकॉइन की शुरुआत कब किया गया था? तो 2009 में। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकरिया जो है यह सामाजिक संस्था किस जाति की है? तो यह उराव जनजाति की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति की जो है यह धूमकरिया यह जनजाति है, धूमकरिया। ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर होगा। येना जलप्रपात किस नदी पर है? तो येना एक जलप्रपात है जो किस नदी पर है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर जो है येना जलप्रपात है। नर्मदा नदी जो कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। लुंगलाचा ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो लुंगलाचा ला दर्रा जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख में। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक जो है चौड़ी है? तो सर्वाधिक चौड़ी देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा लघु हिमालय श्रेणी। हिमालय की जो लघु हिमालय श्रेणी है यह सर्वाधिक चौड़ी है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जोहार घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड जोहार घाटी जो है यह आपका स्थित कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड में जोहार घाटी स्थित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम देखा जाए तो यह किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है, यह कथन किसने किया था? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम अच्छा होगा, यह कथन कहा था किसने? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा वॉल्टेयर के द्वारा। निम्न में से कौन तृतीय स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है? तो तृतीय स्टेट के अंतर्गत जो है यह पादरी नहीं आता, जबकि जज, वकील और डॉक्टर आता है। किस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी कंपनी उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? तो यह जो है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है यह अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजों कंपनी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, PAS। क्या है? PAS। पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, तो पी से पैथिक लॉरेंस हो जाता है। ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, ए भी अलेक्जेंडर। और एस से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स, एस से हो जाएगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। तो ये ठीक है। कैबिनेट मिशन के कब आया था? तो 1946 में आया था। कब? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था। और क्रिप्स कहेगा तो यह 1942 में आया था। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। पूर्वोत्तर परिषद का तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये नहीं हो जाएगा। जबकि 3 ही थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर थे, जबकि हेनरी लॉरेंस ये जो है क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष नहीं थे। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन देखा जाए तो किया गया था 1971 में। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर होगा 1872 दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहीं पे 1872, कहीं पे 1871 दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था फ्रेंड? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा 1872 में।
और जो सुप्रीम कोर्ट की परामर्शित शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की परामर्श शक्ति जो है ये आपका लिया गया कहाँ से, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका से जो है सुप्रीम कोर्ट की परामर्शित शक्ति लिया गया है। आयरलैंड से जो है राज्य के नीति तत्व लिया गया है। ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता लिया गया है, संघीय संसदीय व्यवस्था लिया गया है। अमेरिका से जो है क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है, ये याद रखिएगा। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित थी, तो बरकरी समुदाय के जो था बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंढरपुर में जो है बरकरी जो है संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्धनाशीर्वाद मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव और उसकी शक्ति का योग है। सही का मिलान चयन करना है, तो सर्वोदय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो सर्वोदय दिवस देखा जाए तो यह सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। और जो है यहाँ पे दिया गया है कि विश्व टीबी दिवस, तो विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो यह जो है 24 मार्च को मनाते हैं। और विश्व नर्स दिवस जो है ये 12 जून को मनाते हैं, यह बिल्कुल गलत दिया गया है, यह 12 जून नहीं बल्कि 12 मई को मनाया जाता है विश्व नर्स दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जबकि विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था, तो नियुक्ति किया गया था 1927 में, और आया था कब, तो 1928 में आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, कब, 1919 में। और जो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुआ था, तो यह जो है 1930 में हुआ था। और जो है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुआ था, तो यह हुआ था 1915 में। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यानी कि कूटों को सही क्रम से सजाना है, तो सबसे पहले 1915 हो जाएगा, यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा 2, 4, 2, उसके बाद आपका हो जाएगा 1, उसके बाद 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 के विद्रोह के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट होगा, पाम अस्टर्न था। निम्नलिखित में से जो किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, तो यह उल्लेखित किस में है, तो मेगासेन की इनका पुस्तक है, उसमें उल्लेखित नहीं था कि जो है प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, मैंने कुछ समय दास नहीं था, जबकि उस समय दास था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसका कारणवंश अपने पुत्रों के द्वारा मारा भी गया, तो यह जो है आपका हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, उसका पुत्र था कौन, तो अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या करके जो शासक बना था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शेरशाह निम्नलिखित में से कौन से उपाधि धारण किया था, तो शेरशाह जो इनमें से कौन सी उपाधि धारण किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि हजरत आलम और सुल्तान, ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जयसमंद वन्य अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया था, तो यह जो है जयसमंद जो है वन्य अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ जो है यह कहाँ किया गया था, तो यह आपका किया गया था ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाता है तथा उज्ज्वलता का अनुभव होता है, तो यह जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा एड्रीनलिन। एड्रीनेलिन जो एक हार्मोन है जो स्रावित होने से जो है धड़कन की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। बाजीराव प्रथम ने मुंगी शिवगांव की संधि 1728 में किसके साथ किया था, तो यह जो है बाजीराव प्रथम ने मुंगी शिवगांव की संधि जो है 1728 में किसके साथ किया था, तो यह किया था फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा हैदराबाद की निजाम आसफ शाह के साथ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सेना के गजराज कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है, तो कहाँ पे जल राहत अभ्यास आयोजित किया है, तो यह किया ऑप्शन नंबर ए असम में। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था, तो रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह को।
मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह 82वें ग्रैंड मास्टर जो है बुपला परिणीत बना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बुपला परिणीत। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो गीता कार्मिकुला बीमा जो किसने शुरू किया है? तो यह तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलान करना है और बताना है कि ओरियन अभ्यास 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ओरियन के बारे में दिया गया है, तो दिया गया है कि इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, बिल्कुल सही है। यह भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, ये भी सही है। और जो दिया कि यह एक बहुपक्षीय वायुसेना भी अभ्यास है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा 1, 2, 3। ऑस्ट्रेलिया से टकराया दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या था? तो उस चक्रवात का नाम था इल्सा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग में किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है टैफिया 1 लॉन्च किया है? तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यह केन्या ने लॉन्च किया है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है संपदा योजना शुरू किया है? तो संपदा योजना शुरू किया ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 140वां। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ की नियुक्ति न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वान रूसेफ की नियुक्ति किया गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो आपको बताना है कि दिल्मा वान रूसेफ जो है वह किस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिसको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह थी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील की जो है यह पूर्व राष्ट्रपति थी। ब्राज़ील जो है यह दक्षिण अमेरिका का महादेश है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखा? तो इसका जो है आधारशिला रखा है नागपुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका नागपुर महाराष्ट्र में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है किसने जीता? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सौराष्ट्र ने। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा जो सत्य है? आपको यहाँ बताना कि कौन सा जो सही है। तो यहाँ दिया गया कि इसका आयोजन जो है असम के तामुलपुर में किया गया और यह सही है। भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर विजेता बनी, भी सही है। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया, यह भी सही है। तो प्रयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नियुक्तियों में से सुमेलित नहीं है, तो आपको यहाँ बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दिया गया सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सही है। श्याम जी के भी ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में किया गया था। और मेघना अहलवाद के जो है TTFI के पहली महिला अध्यक्ष बनी, भी सही है। सोमा मंडल ये सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक हैं, ये गलत है। सेल के जो वर्तमान में देखा जाए तो अध्यक्ष कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमरेंद्र प्रकाश हो जाएगा। क्या? अमरेंद्र प्रकाश। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। राज्यसभा में इतिहास में सदन में उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो ये पहले मनोनीत सदस्य बनने वाले कौन है? तो ये आपका राइट आंसर होगा PT उषा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, PT उषा हो जाएगा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो यह जो है नाम इसका रखा गया क्या? तो कल्याणी फेरेस्टा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। कल्याणी फेरेस्टा जो है यह जो है भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओवेन
वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों में से बिजली उत्पन्न करता है। इस उत्पादन का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास का राइट आंसर हो जाएगा। तेल का एक बैरल में कितने लगभग लीटर होते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कितना होता है, 131 या 159 या 179 या 201। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताइएगा। ये बहुत हल्का प्रश्न दिया गया है। सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं, तो सोनार जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराश्रय तरंगे का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिससे जो है किसी वस्तु का पता लगाते हैं, गहराई का भी पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारहीनता होती है, तो भारहीनता कहाँ पे होती है? तो यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा वहाँ पे भारहीनता स्थिति होगा। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाएगा? तो यह रेटिना पर जो देखा जाए तो यह उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हो तो क्या होगा? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हो क्या होंगे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जब विभव समान होगा। विभव समान कहे का मतलब होगा कि दो बैटरी के लिए हैं, दो बैटरी के लिए हैं। ये एक बड़ा देखने में लग रहा है, एक छोटा देखने में लग रहा है, और दोनों जो है कितना वोल्ट का? तो दोनों 12 वोल्ट का है। ये भी 12 वोल्ट का चार्ज पूरा है, ये भी 12 वोल्ट का चार्ज पूरा है। ये है छोटा लेकिन ये बड़ा देखने में लग रहा है। दोनों क्या है? 12 वोल्ट का है। तो जो है इसमें क्या होगा कि विभव जो है यह स्थानांतरित नहीं होगा दोनों, क्योंकि चार्ज है फुल, विभव 12 वोल्ट का। तो इसीलिए जो है आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था, तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है यह पुणे में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव क्या हो जाएगा? तो इसका देखा जाए तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समेकित परिपथ। सही में यहाँ पे मिलान करना है। काकरापारा जो है यह एक क्या है? तो परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कहाँ है? तो काकरापारा गुजरात में है। तो इसका हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। पोखरण जो है परमाणु यानी परीक्षण किया गया था, यानी परमाणु बम का विस्फोट स्थल है, तो यानी कि बी का आपको हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। थुम्बा जो है एक रॉकेट लॉन्च केंद्र है, तो आपका थुम्बा क्या हो जाएगा? तो सी का आपका हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 रॉकेट प्रमोचक केंद्र है। थुम्बा कहाँ है? केरल में। श्रीकोटा क्या है? तो यहाँ पूरा प्रमोचन स्टेशन है, यानी कि 4 का 4 हो जाएगा, डी का 4। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 1 2 4। गैस इंजन का खोज किसने किया था? तो गैस इंजन का खोज जो किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा डैमलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 PU 242 में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो अगर फ्रेंड्स न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करना है? को इसको जो है यानी कि कुल में से जो है परमाणु भार में से जो है इसको घटा देना, ऊपर से नीचे को घटा देंगे तो आपका इसका आ जाएगा आंसर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 148 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे कहने को तो 200 जो है 42 है कुल भार हो गया, इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे, 94 घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे जो है 3 बच गया तो यहाँ पे 13 हो गया तो 9 तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच गया यानी कि 148 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया जाता है। द्रव्यमान संख्या जानते हैं कि जो है द्रव्यमान संख्या होता है क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जो है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत एक जिसको बालू बोलते हैं, नेपथलीन जो है एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो इन दोनों को जो मिला दिया जाए तो अलग कैसे करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऊर्ध्वपातन करने से नेपथलीन जो है उड़ जाएगा और रेत क्या बच जाएगा, दोनों से इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील देखा जाए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक करता है? सबसे कम वायु प्रदूषक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषक है।
निम्नलिखित में से किस मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होता है? तो अम्ल वर्षा जो किसके अधिक के कारण होता है, तो आपका इसका राइट होगा H2SO4। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो होता है अम्ल वर्षा सबसे अधिक होती है। सर्पों में विष की जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक जीव है निम्न में से कौन सा एक जीव जो है अन्य 3 जीवों से वर्ग में नहीं है? तो यहाँ बताना है कि कौन सा जो है अन्य तीनों से भिन्न है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा केकड़ा। मार्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो मार्फिन जो है ये आपका प्राप्त किया जाता है किससे? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर फल से। पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यह जो है इसमें क्या होता है कि पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होने के कारण क्या है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में देखा जाए तो सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन। फ्रेंड्स ये कितना पाया जाता है? तो 60% पाया जाता है ऑक्सीजन मानव शरीर में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह करता है किसके रूप में? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, सी इसका राइट होगा, प्रोटीन और अमीनो अम्ल में। हमारे शरीर की अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? तो हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यह मानव मस्तिष्क का जो है एक भाग है जो उल्टी का नियमन केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इसको जो है बना लीजिएगा, इसको आंसर मिलाते हैं। 96 का सी हो जाएगा, 97 का आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 120%, 98 का सी हो जाएगा, 99 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा और 100 का बी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं नए नेक्स्ट सेट नंबर में। जय हिंद, जय भारत।